Morning children. In the previous video, we have studied about the formation of a cyclone. Now, in this video, we will study about structure of a cyclone. So, for this video, refer page number 87 and 88 of the textbook. So, structure of a cyclone. साइक्लोन के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे. अ लार्ज साइक्लोन is a violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 किलोमीटर हाई. एक जो साइक्लोन का जो रोटेटिंग मास रहता है एयर का, जो हम लोगों को एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है ओशियंस में जब साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है तो वो कितना हाई होता है, 10 to 15 किलोमीटर हाई रहता है उसका रोटेटिंग मास ऑफ एयर. दिस सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ काम एरिया. जो सेंटर रहता है साइक्लोन का वो एक काम एरिया होता है. इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म. और उसको जो स्टॉर्म बनता है, जो उसके आजू बाजू में हाई प्रेशर की विंड्स का जो एक सर्कल बनता है, उसको हम बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म. तो उसके लिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं. ये देखिए नीचे, जो सबसे नीचे से स्टार्ट होता है, जहाँ से लो प्रेशर सबसे नीचे होता है और उसके आजू बाजू में पूरे हाई प्रेशर की विंड्स रिवॉल्व करती हैं. तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो आई बनती है उसके अंदर उसको लो प्रेशर को फिल करने की बजाय जो हाई प्रेशर विंड्स होती हैं वो उसके आजू बाजू में रिवॉल्व करने लग जाती हैं. तो इस काम एरिया को आप बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. और इस तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं, जो बीच में ये येलो डॉट दिख रहा है, ये जो है ये आई है साइक्लोन की. और उसके आजू बाजू में जो सर्कुलेट हो रही हैं विंड के हाई प्रेशर, तो ये उसमें लो प्रेशर के होल में न जाके, उसकी आई में न जाके, उसके आजू बाजू में रिवॉल्व करती हैं ये स्टॉर्म्स, जो विंड हाई प्रेशर विंड की फॉर्म में होता है. द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर. उसका डायमीटर कितना रहता है, 10 से 30 किलोमीटर तक रहता है. इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स. और ये जो होता है, ये रीजन जो होता है वो फ्री ऑफ क्लाउड्स होता है और इसमें लाइट विंड्स रहती हैं, हाई विंड्स नहीं होती इसमें. अराउंड दिस काम एरिया, सिर्फ काम एरिया के एरिया में जो नीचे वाला पार्ट है, बाकी जो ऊपर जो हमने देखा था उस डायग्राम में, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है खाली यहाँ पर ही लो विंड्स रहती हैं. तो आप इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जो सबसे नीचे वाला पार्ट है जिसको हम आई बोलते हैं साइक्लोन्स की, वहाँ पर, और जो ऊपर की जो विंड्स ऊपर की तरफ जो जाती हैं वो सारी विंड जो लो प्रेशर क्रिएट करती हुई ऊपर जाती हैं, लेकिन उसके आजू बाजू में जो एटमॉस्फेयर में है वो वहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है. तो ये आपको ध्यान रखना है. सिर्फ आई वाले एरिया में ही लो प्रेशर और लो स्पीड रहती है विंड की, बाकी सब जगहों पर हाई प्रेशर रहती है विंड्स की. अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज. जो ये काम और क्लियर आई हमें दिखाई दे रही है पिक्चर में, इसके जो आजू बाजू में जो क्लाउड रीजन रहता है वो कितना रहता है, 150 किलोमीटर इन साइज का रहता है. इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स. और उस रीजन में ही हाई स्पीड विंड्स रहती हैं जो कि 150 to 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं. एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन. और जो थिक क्लाउड्स भी बनाती हैं और हैवी रेन भी करती हैं. अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस. और जो इससे थोड़े दूर जो रीजन रहता है वहाँ पर क्या होता है, विंड की स्पीड डिक्रीज रहती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है. पिक्चर में आप देख सकते हैं बीच में आई है, आई ऑफ द साइक्लोन है, और उसके आजू बाजू में जो आपको इस तरह की हाई प्रेशर की विंड्स दिखाई दे रही हैं वो कितने से कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती हैं. लेकिन जो आई वाला एरिया होता है खाली वहाँ पर ही लो विंड्स रहती हैं. वहाँ उसी एरिया में इतनी तेज़ विंड्स नहीं होती, बाकी सारी जगहों पर
जो ऊपर की तरफ हमारा लो प्रेशर बनता जा रहा है, जिसकी वजह से आजू बाजू में हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। खाली उस एरिया में सबसे ज़्यादा विंड की स्पीड हाई रहती है। A cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure. ये एक लार्ज स्केल एयर मास रहता है जिसमें सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर की विंड्स बनती हैं और जो रोटेट होती हैं लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आई होता है साइक्लोन की, जो आई सेंटर होता है उसके आजू बाजू में। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और साइक्लोन्स को हम अलग अलग नेम से भी हम बुलाते हैं, जैसे कि दे आर नोन एज साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन्स बोला जाता है। हरिकेन्स कहाँ बोला जाता है? इन द अटलांटिक। टाइफोन्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी। टाइफून्स बोला जाता है इनको वेस्टर्न पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में। और विलीज बोला जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से इनके अलग अलग नेम्स हैं साइक्लोन्स के अलग अलग कंट्रीज में। सो डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। अब साइक्लोन्स की वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ वॉलेंट स्टॉर्म विद अ विंड स्पीड ऑफ 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। इतना वॉलेंट स्टॉर्म होता है, इतना बड़ा, ये एक तूफान की फॉर्म में इसमें विंड्स चलती हैं, हाई प्रेशर विंड्स चलती हैं जो कि 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती हैं। इट इज़ एक्कम्पेनिड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स, जो कि स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन से बनता है। साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। इट कैन लिफ्ट द वाटर एज हाई एज 3 to 12 मीटर। और इसकी जो ये वाटर को लिफ्ट करता है इतना डिस्ट्रक्टिव होता है, उसकी स्पीड रहती है 3 to 12 मीटर। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या करती हैं? जो वाटर जो रहता है सी वाटर को, उसको शोर तक, इतना वहाँ तक पुश करती हैं जो कि उसको कहाँ तक, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक दूर तक उस वाटर को फेंकता है। आप देखते हैं किस तरह से हाई टाइड्स का जो पानी रहता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ उसको। व्हेन दीज हाई वेव्स हिट द shore, it results in the destruction of human and animal life and property to a great extent. और यही वेव्स क्या करती हैं? जब किसी भी सी शोर, मतलब किसी भी सी के में जो वहाँ किनारा होता है, अगर उसको हिट करेंगी तो क्या होगा? जिससे जो लोग वहाँ पे रह रहे होंगे या एनिमल्स वहाँ रह रहे होंगे तो वो उनकी सीवियर उनकी लाइफ का लॉस हो जाता है। उसमें कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोगों के घर टूट जाते हैं, कितने लोगों की प्रॉपर्टीज़, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन लाइंस, ये सब उससे डैमेज हो जाती हैं। इतना ज़्यादा इससे नुकसान होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन एंड डिक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी ऑल्सो। और इसकी वजह से वेजिटेशन और सॉइल फर्टिलिटी में भी बहुत सारा डैमेज हो जाता है ये साइक्लोन्स आने की वजह से। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। जो ईस्ट कोस्ट है हमारे इंडिया का, वहाँ पे क्या होता है कि साइक्लोन्स की वजह से सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस vulnerable to cyclonic storms both in terms of intensity and frequency of the cyclone। और जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, वेस्ट रीजन है, वेस्ट कोस्ट रीजन, वहाँ पर ये कम नुकसान करता है और इसकी इंटेंसिटी भी कम होती है। तो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्टिव मेजर्स फॉर द destruction of cyclones